ध्यान से समझना। इंग्लिश का जो जो मीनिंग होता है, इंग्लिश का हिंदी अगर पूर्ण रूप से तुमको समझ में नहीं आया तो वो तुमको बहुत परेशान करेगा, दिक्कत करेगा। इसको देखो, कैन, मे, शुड, मस्ट का प्रयोग। जैसे हम लोग पढ़ते थे ना, इज एम आर का प्रयोग, वाज वेयर का प्रयोग पढ़ते थे, इज एम आर का प्रयोग, वाज वेयर का प्रयोग, हैज हैव हैड का प्रयोग, शैल बी विल बी का प्रयोग पढ़ते थे ना। सेम वैसे ही ये क्या है, कैन में शुड मस्ट का प्रयोग करते हैं वाक्य के अनुसार। आलोक ध्यान देगा, वाक्य के अनुसार। तनवीर, ये वाला जो है ना, यही तुम लोग के लायक है सीखने का। वो वाला तो अभी थोड़ा सा हल्का था, इस पर पूरा फोकस रखो। कैन मने होता है सकना, कैन मने तुम कहीं गया, किसी को पकड़ा, पीट दिया, मैं उसे पीट सकता हूँ, मैं किसी चीज को तोड़ सकता हूँ, मैं पानी पी सकता हूँ, मैं खाना खा सकता हूँ, मैं चाउमीन ले सकता हूँ, मैं तुमको स्कूल में पकड़ के झूठा नोच सकता हूँ। अगर इस तरीका से काम तुम खुद कर सकता है तो कैन का प्रयोग होगा। किसका प्रयोग होगा? बोलेगा नहीं मैं कलम तोड़ सकता हूँ, मैं बाजार जा सकता हूँ, मैं उसे पीट सकता हूँ, मैं मतलब मैं कुछ अगर कर सकता हूँ, तुम्हारा क्षमता को अगर बताएगा तो कैन का प्रयोग होगा। किसका प्रयोग होगा? कैन का प्रयोग होगा। क्षमता अगर बताएगा तो किसका प्रयोग होगा? कैन का प्रयोग होगा। क्षमता बताएगा तो कैन का प्रयोग। ध्यान, सामर्थ्य क्षमता का बोध करने के लिए कैन का प्रयोग किया जाता है। ध्यान से समझना। जैसे मैं यह काम कर सकता हूं, आई कैन डू दिस वर्क, आई कैन डू दिस वर्क। कैन का प्रयोग हो गया। सब्जेक्ट के बाद ही जाएगा कैन, सब्जेक्ट के बाद कैन जाएगा। किसी को कोई दिक्कत है? अच्छा, मैं का प्रयोग, मैं मने भी होता है सकना, लेकिन ये संभावना, आज बारिश हो सकती है, आज मेरा दोस्त आ सकता है, आज मैं स्कूल जा सकता हूं, मने संभावना है, कल मेरा भाई गांव से आ सकता है, संभावना है। अगर इस तरीका का वाक्य रहे तो मैं का प्रयोग जाएगा। किसका प्रयोग? अनुमति, तुम अंदर आ सकते हो, तुम घर जा सकते हो, यू मे गो टू होम, यू मे का प्रयोग हो रहा है ना। मेन चीज है बाबू, इसको समझना, क्या करना, समझना। तो मे का प्रयोग कब करेंगे? जब संभावना रहे, अनुमति रहे, अनुरोध रहे। अनुरोध, क्या मैं सर, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, मे आई कम इन सर। मे का प्रयोग करता है कि नहीं? तुम लोग इस वाक्य को डेली बोलता है। जाएगा मे आई गो टू टॉयलेट, तो हम बोलेंगे यस, तो चल गया। फिर आएगा तो वहां से मे आई कम इन सर, तो यही मे का प्रयोग करता है, यही वाला मे। कौन सा मे? यही मे का प्रयोग करता है। संभावना, अनुमति, अनुरोध का बोध करने के लिए किसका प्रयोग होता है? मे का प्रयोग। तुम घर जा सकते हो, यू मे गो होम। समझ में आया? अच्छा, चाहिए, ध्यान से समझो। शुड, शुड का प्रयोग, शुड का प्रयोग ध्यान से समझना बाबू। शुड मने होता है चाहिए, शुड मने चाहिए। अगर सलाह, आदेश, कर्तव्य का बोध करने के लिए शुड का प्रयोग। सलाह देता है, तुम्हें स्कूल जाना चाहिए, तुम जा भी सकता है, नहीं भी जा सकता। तुम्हें खाना खाना चाहिए, तुम खा भी सकता है, नहीं भी खा सकता। बाप रे, खाना खाने में तो तुम लोग एक्सपर्ट है। खाने के लिए बोलना नहीं पड़ेगा, स्कूल जाने के लिए 20 बार बोलना होगा ना। तुम्हें बाजार जाना चाहिए, समझ, तुमको कुछ मने क्या करेगा? सलाह कोई देगा, क्या देगा? सलाह देगा। तुमको डेली सुबह उठ के पढ़ना चाहिए, लेकिन तू पढ़ भी सकता है, नहीं भी पढ़ सकता है। शुड, देखो शुड का प्रयोग कहां पे होता है? उसे पढ़ना चाहिए, ही शुड रीड। इसका प्रयोग हो गया यहाँ पे, उसे पढ़ना चाहिए, सलाह दे दिया। अच्छा, देखो बाबू, ये वाला जितना अभी लिखा है ना, ठीक शाम को 6 बजे का क्लास में हम लिखाएंगे हिंदी, कम से कम 100-150 करीब हिंदी लिखाते जाएंगे। तुमको उसका इंग्लिश बना के हमको दिखाना है, इंग्लिश बना के दिखाना है। ध्यान से अभी समझ लो शुड का प्रयोग कैसे हो रहा है। कैन मने सकना, मे मने भी सकना, शुड मने चाहिए। कैन में क्या बोला? सामर्थ, क्षमता को बताएगा, और मे जो है संभावना, अनुमति, अनुरोध को बताएगा, और शुड जो है सलाह, उपदेश, कर्तव्य को बताएगा। उसमें शुड का प्रयोग करेंगे। उसके बाद आता है मस्ट। उसके बाद क्या आएगा? मस्ट। मस्ट माने अवश्य चाहिए। यू टेक दिस मेडिसिन, तुम्हें यह दवा अवश्य लेनी चाहिए, माने लेना चाहिए, चाहिए मतलब जैसे शुड माने कर भी सकता था, यू शुड रीड माने तुम्हें पढ़ना चाहिए,
तुम पढ़ भी सकता है, नहीं भी पढ़ सकता है, लेकिन यू मस्ट टेक मेडिसिन, यू मस्ट टेक दिस मेडिसिन, यह मेडिसिन जो है तुमको अवश्य लेना चाहिए, मतलब जरूर लेना ही होगा। अच्छा, उसके बाद आता है तो कैन, मे, शुड, मस्ट, चार को समझ में आया। अब देखो आउट टू क्या है, आउट टू भी है का मतलब ही चाहिए होता है, या तो तुम आउट टू लिखो या शुड लिखो, दोनों एक ही चीज, दोनों क्या है, एक ही चीज है। अगर तुम आउट टू लिखेगा तो तुमको आदमी सोचेगा बहुत जानकार है, शुड मने भी चाहिए और आउट टू मने भी चाहिए। आउट टू में देखो नैतिक बाध्यता का बोध करने के लिए आउट टू का प्रयोग किया जाता है। आउट टू का प्रयोग वैसी बाध्यता के लिए किया होता है जो नैतिक, सामाजिक ना हो, कानूनी, मतलब ये यहाँ पे तुम शुड का भी प्रयोग कर सकता है और आउट टू का भी प्रयोग कर सकता है। ओके।